जय मसीह की मसीह में मेरे भाई और बहनों, आज हम मसीह सतावट पर चर्चा करते हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि भारत में मसीह सतावट बहुत अधिक बढ़ चुका है। लेकिन देखा जाए तो ईसाईयत को शुरुआत से ही अस्वीकार किया गया है, सताया गया है। फिर भी सारा दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे व्यापक धर्म बन चुका है। आज हमें ये समझना होगा कि शुरुआत से ही ईसाई धर्म का विरोध क्यों हुआ है। क्योंकि ईसाई धर्म सत्ता, ताकत और बहुसंख्यक सोच के खिलाफ खड़ा था। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमें प्रेम करो, दुश्मनों को माफ करो, गरीब, बीमारों और पापियों को अपनाओ और परमेश्वर के सामने सब बराबर है। ये विचार समाज की जाति वर्ग व्यवस्था को चुनौती देती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भी सूली पर चढ़ाया गया था। इतिहास बताती है कि पहली सदी में रोमन साम्राज्य में अत्याचार होती थी। प्रभु यीशु मसीह के बाद उनके शिष्यों और शुरुआती मसीहों पर भयानक अत्याचार हुई थी। रोमन साम्राज्य में ईसाइयों को देशद्रोही कहा गया था। उन्हें शेरों के सामने डाला गया, जिंदा जलाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, जेलों में सड़ाया गया, केवल इस कारण से कि वे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानते थे, ना कि राजा या सम्राट को। फिर भी जितना दबाया गया उतना ही विश्वास फैलता गया। शहीदों का खून विश्वास का बीज बना। एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथन है जिसमें ऐसा कहा गया है कि शहीदों का लहू कलीसिया का बीज बन गया। उस समय लोगों ने देखा कि विश्वासी लोग मरते समय भी डर नहीं रहे थे, बल्कि वे तो माफ कर रहे थे, प्रेम दिखा रहे थे। इससे लोगों के मन में ये सोच आए कि इनके विश्वास में ऐसा क्या है। इतिहास बताती है कि मध्यकाल में सत्ता बदली, विरोध नहीं रुका। जैसे जब बाद में ईसाई धर्म को कुछ देशों में सत्ता मिली, तब भी अलग अलग देशों में ईसाइयों को निकाला गया। बाइबल पढ़ना कई जगह अपराध था। सच्चे विश्वासियों को फिर सताया गया। उदाहरण के तौर पर यूरोप में सुधार आंदोलन के दौरान बाइबल का अनुवाद करने वालों की हत्या की गई थी और फिर चर्च और राज्य की राजनीति में लोग फंसे। एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में उत्पीड़न की इतिहास है। ईसाई धर्म जब एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व में पहुंचा तो स्थानीय सत्ता ने विरोध किया, समाज ने अस्वीकार किया। कई देशों में आज भी ईसाइयों को मार दिया जाता है, आज भी चर्च जलाए जाते हैं, विश्वास के कारण जेल होती है। कई देशों में यीशु का नाम लेना अपराध मानी जाती है। फिर भी ईसाई धर्म कैसे बढ़ता गया, ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तलवार से नहीं, राजनीति से नहीं, जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्रेम से, सेवा से, बलिदान से, माफी से, आशा से। जहां बीमार थे अस्पताल बने, अनपढ़ थे स्कूल बने, छुए न जाने वाले थे अपनाए गए। लोग धर्म नहीं मसीह का जीवन देखकर बदल गए। आज ईसाई धर्म इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि यह केवल नियम नहीं देता, ये आशा देता है। केवल डर नहीं, यह माफी देता है। केवल कर्म नहीं बल्कि अनुग्रह सिखाता है। और केवल जीवन नहीं, अनंत जीवन की आशा देता है। उत्पीड़न आया, अस्वीकार हुआ, इनकार किया गया, खून बहा, फिर भी विश्वास मिटा नहीं। इस तरह इतिहास का निष्कर्ष ये निकलता है कि हर पीढ़ी ने ईसाई धर्म को नकारा, हर युग में ईसाइयों को सताया गया, फिर भी ईसाई धर्म जीवित रहा और बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का कार्य है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि यह मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का कार्य है। यदि ईसाई धर्म केवल मनुष्य की बनाई हुई सोच होती तो वह पहली सदी में ही खत्म हो जाती। लेकिन इसकी जड़ प्रेम है, इसकी शक्ति सत्य है और इसका केंद्र प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यह सताया गया पर नष्ट नहीं हुआ। इतिहास के शुरुआत से आज तक सतावट सामान्य बातें थी। सबसे पहले तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह को ही क्रूस पर चढ़ाया जाना। प्रभु यीशु मसीह को धार्मिक और राजनीतिक विरोधियों ने अदालत में झूठे आरोप लगाकर सूली पर चढ़ा दिया गया। यह ईसाई इतिहास का सबसे पहला उत्पीड़न है
जहां सत्य के लिए जीने वाले को ही मौत दी गई। उसके बाद पहले शहीद यानी कि स्टीफन का वध लगभग 35 ईस्वी में। यह पहला व्यक्ति था जिसे उनके यीशु मसीह पर विश्वास के कारण पत्थर मारकर मार डाला गया था। इसे ऐतिहासिक लेखों में भी दर्ज किया गया है। बेहद गंभीर अत्याचार तो रोमन साम्राज्य से शुरू होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। ईसाइयों को राज्य विरोधी घोषित कर बहुतों को आग में जला दिया था। पतरस और पौलुस जैसे प्रमुख चेलों को मार डाला गया था। ये सभी शुरुआती सदी के इतिहास ग्रंथों में मिलती है। ये सारे उत्पीड़न का उद्देश्य ईसाइयों को धर्म छोड़ने के लिए डराना और एक बढ़ती हुई नई आस्था को दबाना। हम देख सकते हैं 3री और 4थी सदी तक बड़े संघर्ष दिखाई पड़ती है ईसाइयों को लेकर। जैसे रूस के बाद पर्शिया में अत्याचार हम देख सकते हैं 300 से लेकर 350 ईस्वी तक। एशिया के शासक शाहपुर द्वितीय ने ईसाइयों को धर्म को न छोड़ने पर हत्या करवा दी। इतिहास में लगभग 16,000 मसीहियों के शहीद होने के उल्लेख मिलती है। यह समय एक बड़ा कालखंड था जब ईसाइयों को राजनीतिक शक की वजह से बहुत मारा गया। यूरोप और रोमन संसार के बाहर भी भीषण संघर्ष हमें दिखाई पड़ती है। जैसे चीनी साम्राज्य में 19वीं शताब्दी में बॉक्सर रिवोल्यूशन से व्याख्यात है लगभग 33,000 ईसाइयों की हत्या की गई थी। जैसे कि कोरिया में 1791 से लेकर 1853 ईस्वी तक 4 बड़े उत्पीड़न में 10,000 से अधिक ईसाइयों ने शहीदी दी थी। जापान में कंक्रीट ईसाई उत्पीड़न की बहुत बड़ी चर्चा हमको सुनाई पड़ती है, जो कि 17वीं से लेकर 19वीं सदी के बीच चली थी। जैसे 1614 से लगभग 200 साल तक ईसाइयों को गुप्त रूप से छिपाकर आराधना करनी पड़ी थी और हजारों को मार डाला गया था। इन देशों में ईसाइयों ने संकट का सामना किया लेकिन अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। मध्यकाल में यूरोप में संघर्ष और बदलाव हमें दिखाई पड़ती है। रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को मंजूरी दी 311 से लेकर 313 ईस्वी के बीच। गैलेरियस और बाद में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को कानूनी मान्यता भी दी। पहले उत्पीड़न का दौर खत्म हुआ और ईसाई धर्म का विस्तार हुआ, जिससे कई यूरोपीय देशों में यह मुख्य धर्म बन गया। आधुनिक समय में जैसे कि 20वीं से लेकर 21वीं सदी में कई देशों में उत्पीड़न होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश में 2025 तक नाइजीरिया में हजारों ईसाइयों की हत्या और अपहरण की घटना हमें दिखाई पड़ती है। इसी तरह अफ्रीका के कोंगो देश में चर्च में 70 ईसाइयों की सिर कटी लाशें मिली थी, जिसे आतंकवादी हमले के दौरान की गई थी। उसी तरह भारत में 1998 से लेकर 99 तक में गुजरात में 25 चर्च जलाए गए और मसीह विश्वासियों को पीटा गया। 1997 से लेकर 2025 तक लगातार हिंसा के मामले में वृद्धि दर्ज हुई है, जैसे कि 834 रिपोर्ट हमले का दर्ज है। हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान में स्थानीय समाचारों में ईसाई परिवारों के साथ मारपीट की घटनाएं दर्ज होती है। विश्व रिपोर्ट 2026 तक हमें यह मिलती है कि लगभग 29 करोड़ ईसाइयों को आज भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो इसका सरल निष्कर्ष मैं इस तरह रखना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में उत्पीड़न बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ती है, जैसे कि सूली पर चढ़ाया जाना, पत्थर मारना, पकड़वाया जाना। फिर समय समय पर दुनिया के कई हिस्सों में ईसाइयों को परेशान किया गया, लेकिन सेवा, प्रेम और सच्चाई की वजह से यह धर्म फैलता गया। राज्य धर्म बनने के बाद इसे अधिक लोगों ने अपनाया। एक महत्वपूर्ण बातें आज भी कई जगहों पर ईसाइयों को उत्पीड़न मिल रही है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि बीते दुख, शहीदों और अत्याचार ने ईसाई धर्म को कमजोर नहीं किया, बल्कि विश्वासियों की गहराई, सेवा भाव और सत्य की खोज को मजबूत किया। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि जहां उत्पीड़न सबसे ज्यादा था, वहां सेवा भाव से ईसाई धर्म का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ है। उसी तरह प्रिय मित्रों, यह कहना कि आज के समय में भारत में भी ईसाइयों पर उत्पीड़न बहुत बढ़ चुका है, यह गलत होगा, क्योंकि भारत में ईसाई समुदाय पर कभी कभी हिंसा, भेदभाव या सामाजिक व कानूनी चुनौतियां रही है, लेकिन इसका इतिहास नया नहीं बल्कि पुराना और निरंतर बदलता हुआ है।
जैसे ईसाइयों पर हिंसा और उत्पीड़न की परिभाषा क्या है? उत्पीड़न का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह को उनकी धार्मिक आस्था के लिए डराना और धमकाना, हिंसा करना, घर को तोड़ना, गिरजाघर नष्ट करना, गलत आरोप लगाना या सामाजिक, कानूनी या सरकारी तंत्र के जरिए उनका अधिकार रोका जाना। भारत में ईसाइयों पर होने वाली हिंसा, उत्पीड़न अक्सर इसी तरह के रूपों में देखा गया है। भारत में उत्पीड़न का इतिहास बिल्कुल नया नहीं है। 1990 के दशक से पहले भी ईसाइयों के खिलाफ हिंसा होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि 1997 से लेकर 1999 में कई गिरजाघर, विश्वासियों के घर और प्रार्थना स्थल जलाए गए। 1998 में रामगिरी उदयगिरी हिंसा, जो कि उड़ीसा में स्थित थे, वहां पर विश्वासियों के घर और चर्च को जलाए गए। उसी तरह भाई और बहनों, 1999 में भी रानालय हिंसा में 197 घर को जला दिया गया था। इसका मतलब भारत में ईसाइयों पर हिंसा लंबे समय से होती रही है। 2000 के दशक में भी बड़े हिंसात्मक मामलों का उदाहरण हमें मिलती है, जैसे कि कंधमाल वायलेंस, जो कि उड़ीसा में स्थित है। 2007 से लेकर 2008 में 2 बार बड़ी हिंसा घटी थी। 2007 में क्रिसमस के दौरान दिसंबर में हिंसा घटी थी। 2008 के अगस्त में भी बड़े पैमाने पर हिंसा और हजारों लोग बेघर हुए थे। भाई और बहनों, उस समय क्या घटना घटी थी? जैसे कि दर्जनों गिरजाघर उस वक्त जलाए गए थे, हजारों लोग बेघर हो गए थे, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार भी की गई थी। ये दिखाता है कि 2000 के दशक में भी बड़े पैमाने पर उत्पीड़न घटी थी। ये नई बातें नहीं है। 2010 के दशक से आज तक संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। उत्पीड़न बढ़ रहा है। बहुत समूहों के आंकड़े बताते हैं कि 2014 में लगभग 127 डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट दर्ज है। 2022 में 601, 2023 में 734, 2024 में 834 डॉक्यूमेंटेड अटैक क्रिश्चियन के ऊपर की गई है। यह साल दर साल बढ़ने का एक ग्राफ दिखाता है कि हिंसा के मामले में 2014 के बाद बढ़ोतरी हमको दिखाई पड़ती है। इसका मतलब क्या है? पूरे भारत में एवरेज हर दिन लगभग 2 हिंसा घटना रिपोर्ट होती है। कई मामलों में गिरजाघर, प्रार्थना बैठकों को बाधित की जाती है। कई मामलों में दावा है कि रिपोर्ट नहीं होती है। इसका सही आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। ये क्यों हो रहा है? इसका कुछ विशेष कारण है, जैसे कि सामाजिक और राजनीतिक माहौल। कुछ क्षेत्रों में बाहरी समूह अवैध धर्मांतरण के नाम पर ईसाइयों पर आरोप लगाते हैं। विरोध समूह धर्मांतरण विरोधी कानूनों का उपयोग धार्मिक प्रचार से रोकने के बजाय लक्ष्य समूह को दबाने में कर रहे हैं। राजनीतिक धार्मिक हिंदू राष्ट्रवाद की नीतियों की वजह से अनुकूल माहौल बना है। उदाहरण के तौर पर कई राज्यों में ऐसे कानून है जिसमें धर्मांतरण को नियंत्रण किया जाता है और वे कभी कभी दुरुपयोग के रूप में इस्तेमाल भी होते हैं। सरकार और न्यायपालिका का क्या कहना है? डाटा ये कहता है कि सरकारी सुरक्षा बल और पुलिस कई मामलों में कार्रवाई में देरी करते हैं या पक्षपात का आरोप लगता है। कुछ रिपोर्ट कहती है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ आरोपियों को सख्त कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी ओर सरकार कहती है कि कानून सभी के लिए समान है और किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मामले को सभी पक्षों से देखने की जरूरत है। क्या भारत में ईसाई का उत्पीड़न नई बातें हैं? यह पूरी तरह से नई बातें नहीं है। 1990 के दशक और 2000 के दशक में भी हिंसा के प्रायोगिक उदाहरण है, लेकिन हाल के वर्षों में संख्या में वृद्धि हमें दिखाई पड़ती है। 2014 के बाद डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट तेजी से ऊपर गए हैं। सहिष्णुता और सामाजिक तनाव पर अधिक ध्यान गया है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये नई समस्या नहीं है, बल्कि पुरानी समस्या का नया बढ़ता हुआ रूप है। अंततः भाई और बहनों, भारत में ईसाइयों पर हिंसा और उत्पीड़न के अब तक के दर्ज किए गए घटनाक्रम बड़े हैं। ये नई शुरुआत नहीं है, बल्कि पुराने तनावों और सामुदायिक संघर्षों का आधुनिक रूप है। आज के आंकड़े बताते हैं कि पिछले दशक में संख्या तेजी से बढ़ी है। इसलिए ये कहना कि ये पहले नहीं होता था, अब हुआ है, गलत है। लेकिन ये बीते समय की तुलना में आज अधिक दिख रहा है।
तो ये था भाई और बहनों कुछ ऐसे तथ्य जो ईसाइयों से जुड़ी हुई उत्पीड़न से संबंधित है। मैं आशा करता हूँ ये सारे तथ्य हमें कुछ सारे सत्य को समझने में मदद करेगी। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।